आपको और आपके परिवार को रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं प्रे करती हूँ कि आपकी लाइफ में आए बहुत सारी अबंडेंस, बहुत सारी खुशियाँ और बहुत सारी प्रोस्पेरिटी। जितने भी दुख दर्द हैं जल्द से जल्द दूर हो। डिवाइन की ब्लेसिंग्स आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। हमारी आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो है, आप में कुछ ऐसी खास बातें हैं जो आपके हेटर्स की नींदें उड़ाती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं हमारी लाइफ में जो शायद हम बहुत ज़्यादा उसके ऊपर वर्क करते हैं। कुछ वीकनेसेस हो सकती हैं, कुछ स्ट्रेंथ्स हो सकती हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं आपके बारे में जहाँ पर आपके हेटर्स बहुत ज़्यादा या तो कमज़ोर पड़ जाते हैं या फिर उनकी नींदें आपने उड़ा कर रखी हैं कुछ ऐसे चेंजेस अपनी लाइफ में लेकर आकर। कुछ बातें ऐसी हो सकती हैं जिन पर आपने बहुत ज़्यादा वर्क किया है, कुछ वीकनेसेस, कुछ स्ट्रेंथ। तो देखेंगे हमारी आज की रीडिंग में कौन सी ऐसी एनर्जीज निकल कर आ रही हैं आपके बारे में, तो इसलिए रीडिंग को एंड तक ज़रूर देखें। इससे पहले कि मैं आज की रीडिंग स्टार्ट करूं, मैं थैंक यू कहना चाहती हूं उन लोगों को जिन्होंने मुझे भेजे हैं सुपर थैंक्स, जिनमें से हैं किरण पटेल, सुनील चिकाले एंड अविनाश महाजन। थैंक यू सो मच फॉर द सुपर थैंक्स। जो भी अमाउंट आप लोगों ने मुझे भेजे हैं, मैं प्रे करती हूँ कि कई गुना मल्टीप्लाई होकर आप लोगों की लाइफ में आए। थैंक यू वंस अगेन फॉर द सुपर थैंक्स, इट मीन्स अ लॉट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रीडिंग। हाय फ्रेंड्स, आई एम कोमलदीप सूद एंड वेलकम टू टैरो एंड को। ये टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, सभी एज ग्रुप्स के लिए है। कुछ बातें हैं जो आपसे रेजोनेट करेंगी और कुछ नहीं, तो बस उतना ही लें जितना रेजोनेट करता है, बाकी यू कैन लीव द रेस्ट। आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने, एक कनेक्ट बनाएं और साथ में बेल आइकॉन को तो जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की इंटीमेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं कि कौन सी ऐसी एनर्जीज हैं जो आपके बारे में यूनिवर्स हमें यहाँ बताना चाहते हैं। कुछ खास बातें हो सकती हैं, आपके हेटर्स इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा परेशान हो सकते हैं, उनकी नींदें आपने कैसे उड़ा के रखी हैं, देखेंगे हमारी आज की रीडिंग में। ओके, ऑलराइट, सबसे पहले देखते हैं कौन से कार्ड्स निकल कर आ रहे हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको खास बनाती हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स। साथ में देखेंगे कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपने जिन पर बहुत ज्यादा वर्क किया है। ओके, एम्परर, स्ट्रेंथ, व्हील ऑफ फॉर्चून, द सन, फोर ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, दो कार्ड्स एक साथ निकल रहे हैं। जजमेंट, चैरियट, 3 ऑफ वॉन्ड्स। ऑलराइट, बॉटम ऑफ द डेक में है द डेथ एंड 4 ऑफ कप्स की एनर्जी। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर देखेंगे कौन से ज़ोडिएक साइंस हैं जो स्ट्रांगली निकले हैं। कुछ नंबर्स हैं जो आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। वैसे तो ये सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए रीडिंग है और सारे डेट ऑफ बर्थ के लिए भी रीडिंग है, लेकिन जो एनर्जीज यहाँ स्ट्रांगली निकलती हैं मैं आपको उनके बारे में बताती हूँ। तो सबसे पहले जो ज़ोडिएक साइंस बहुत ज़्यादा क्लियरली यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं वो है एरीज यानी कि मेष राशि, लियो यानी कि सिंह राशि, साथ में कैंसर यानी कि कर्क राशि और स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि। उसके अलावा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज जो निकल कर आई हैं जेमिनी, एक्वेरियस और लिब्रा की हैं, यानी कि मिथुन, कुंभ एंड तुला राशि। और साथ में ही यहाँ पर टॉरस एंड वर्गो की एनर्जीज भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निकली है, यानी कि वृषभ एंड कन्या राशि। नंबर्स की बात करें तो यहाँ है 4, 9, 2, 6, 4, 8, 10, 13, 19, 4, 6, 20, 7 एंड 3। तो यहाँ पर 4 के एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली निकले हैं, साथ में हैं 6 की एनर्जीज। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं, बिकॉज ये आपके एक एनर्जी चेक है, आपकी एनर्जीज की एक रीडिंग है जहाँ पर आपके हेटर्स कुछ बातों से बहुत ज़्यादा परेशान हैं।
अब एक चीज जरूर समझने वाली है कि हमारी लाइफ में ना जब भी कोई वीकनेसेस होती हैं, कुछ कमजोरियां हमारी होती हैं, तो अक्सर हमारे एनिमीज, हमारे हेटर्स जो हमारे शुभचिंतक नहीं है और हमको हमेशा अलग अलग तरीके से कंट्रोल करने की अगर कोशिश करते हैं, वो उन वीकनेसेस पे सबसे ज्यादा अटैक करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि आपको तोड़ने का सबसे इजीएस्ट तरीका जो है आपकी कमजोरियों पर वर्क करें। अब यहाँ पर जैसे कि मैं देख सकती हूँ व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। अब व्हील ऑफ फॉर्चून जैसे मैंने पहले भी बताया था कि ये कार्ड ना हमेशा एक ऐसे टाइम पर निकलता है जब हम किसी एक मेजर बदलाव के बारे में बात करते हैं, जहां पर कुछ ऐसी एनर्जीज होती हैं जहां पर अपना समय आपने खुद बदला। यस, ये एक बहुत डिफिकल्ट जर्नी आपकी रही है। कई बार हम लोग कहते हैं ना कि गिर के संभलना क्या होता है आपसे बेहतर शायद कोई नहीं जानता। आपको भी पता है कि एक्स्ट्रा ओवरनाइस होकर किसी के लिए बहुत ज्यादा सैक्रिफाइसेस भी करे, कुछ भी आपने करा, लेकिन शायद इन रिटर्न वो चीजें नहीं मिलती। तो धीरे धीरे ऐसी चीजें हमारे को तोड़ना शुरू करती हैं, एंड दैट इज द टाइम जहां पर खुद के अंदर वो विश्वास रखना, वो कॉन्फिडेंस रखना और कुछ चीजें अपने नजरिए को बदल कर देखना और अपनी लाइफ को कंप्लीटली बदलना आपके अपने हाथ में हो जाता है। ये कुछ ऐसी चीजें थी जहां पर आपके जो हेटर्स है शायद कभी सोच नहीं सकते थे कि आप ये चीजों पर वर्क कर सकते हो या अपनी लाइफ में खुद ही एक ऐसा बदलाव लेकर आ सकते हो जो शायद अकेले ही आपने किया। अब ये जो बदलाव आपने अपनी लाइफ में लेकर आया, अपने समय को आपने जो खुद से बदला है, आपके हेटर्स को बहुत ज्यादा नर्वस कर देते हैं, परेशान कर देते हैं, उनकी नींदें उड़ी हुई होती हैं, बिकॉज दे डोंट नो कि अब नेक्स्ट उनको क्या करना है। बिकॉज उनको ऐसे लगता है कि जितने आप पहले कमजोर थे, जितने आप में कॉन्फिडेंस की कमी थी, उतना वो अपने आप को स्ट्रोंगर फील करते थे। अब यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा कि आपने अपना समय खुद बदला है, क्लियरली कुछ चीजें हैं जो यहाँ पर मुझे बहुत अच्छी तरह दिखाई दे रही हैं जो आपकी वीकनेसेस थी। पहले बात करते हैं कुछ ऐसी कमजोरियों की जिनके ऊपर आपने बहुत काम किया है और करना भी जरूरी था। कुछ लोगों को उनकी रियलिटी दिखाने के लिए, उनको एक ऐसा जवाब देने के लिए जो करना नेसेसरी था, वरना इन लोगों का जो कंट्रोल, इन लोगों का जो इफेक्ट आपके ऊपर हो रहा था, कहीं ना कहीं आपको कंप्लीटली फिनिश कर रहा था। तो कौन सी ऐसी बातें हैं? सेल्फ रिफ्लेक्शन एक ऐसी चीज होती है जब आप अकेले होते हैं ना, आइसोलेटेड होते हैं, लोग आपको बिल्कुल कहीं का नहीं छोड़ते, और वो अपसेट एनर्जीज में जब आप चले गए, तब आपका जो माइंडसेट है बहुत ज्यादा नेगेटिव हो गया। उस समय पर अपने आप को एक विक्टिम मेंटालिटी में देखना, अपनी वर्थ रिकॉग्नाइज ना कर पाना और बहुत ज्यादा अपसेट जोन में रहना, रेस्टलेसनेस में चले जाना, इरिटेशन में चले जाना, ये कुछ ऐसी चीजें थी जो आप में से काफी सारे लोगों ने फेस की। अब जब आप ये जोन में थे, तब आपके जो हेटर्स हैं या एनिमीज हैं या जो भी लोग हैं, आपके ऊपर अपना कंट्रोल बहुत इजीली बना सकते थे, बिकॉज उनको पता था कि आप इतने ज्यादा सेल्फ अब्सॉर्ब्ड हैं अपने अंदर ही, अपनी प्रॉब्लम्स के अंदर जो शायद कुछ लोगों ने क्रिएट करी थी, कि आप इससे कभी बाहर आ ही नहीं सकते। लेकिन जैसे मैंने कहा, यहाँ तो व्हील ऑफ फॉर्चून हमारे पास है जो क्लियरली इंडिकेट करता है कि कैसे आपने अपने आप को ये जोन से निकाल कर ये जोन में लेकर आए हो। अब आप देख सकते हैं कि कितनी क्लियरली कि कुछ एनर्जीज में भी आप में से कुछ लोग हैं जो अभी भी ऐसी एनर्जीज में हैं जहां पर बहुत सारी चीजें हैं, अपसेट जोन में हो सकते हैं, निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा। तो ये रीडिंग आप तक इसलिए भी पहुंची है ताकि आप अपनी आंखें खोल कर देख सकें कि आपके अंदर कितनी स्ट्रेंथ है जिसको शायद आप रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे। आप में से बहुत सारे लोगों ने ये चीजें करी हैं, तो यस, ये चीज को कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएं कौन सी एक आदत आपकी है जो आपने अपनी लाइफ में चेंज करी अपने बेटर के लिए, अपने आप को थोड़ा सा या अपनी लाइफस्टाइल को बेटर करने के लिए। तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, क्योंकि हर कमेंट में जरूर पढ़ती हूँ। यस, टाइम नहीं मिलता हर एक को इंडिविजुअली रिप्लाई करने का, लेकिन जरूर लिख के मुझे बताएं कि कौन सी एक इतनी बड़ी आदत है जो आपने अपने बारे में बदली। ओके, अब यहाँ पर जो स्ट्रेंथ का कार्ड है, इसके बारे में मैं बाद में बात करूंगी। पहले बात करते हैं आपकी वीकनेसेस के बारे में। देखो, कमजोरियां हर एक इंसान में होती हैं, कोई भी पर्सन कंप्लीटली परफेक्ट नहीं होते, लेकिन प्रॉब्लम वहां पर आती है जब हम इन चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। और आपके जो हेटर्स, एनिमीज हैं, मे भी कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो लाइफ में ना चीजें एक्सेप्ट नहीं कर पाते। ओके, आपने जो जो चीजें एक्सेप्ट करी हैं, सबसे पहले उनके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर जैसे मैं 2 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड को देख रही हूँ,
अब ये कार्ड क्लियरली इंडिकेट करता है कि आप में से बहुत सारे लोग कई बार अपनी आंखों के ऊपर एक पट्टी बांध के बैठे थे कि यस, एक सर्टन रिलेशनशिप हो सकता है, या कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनके ऊपर आप आंख बंद करके भरोसा कर रहे थे। जब तक कि आपको वो झटका नहीं लगा जहां पर आपने उनकी रियल साइड को नहीं देखा, तब तक अपने अंदर की ये इनर स्ट्रेंथ को आप कभी पहचान ही नहीं पाते। तो यस, सबसे बड़ी वीकनेस जो आपने जिस पे काम किया, पहली बात तो ओवर थिंकिंग बंद किया। बिकॉज ये ओवर थिंकिंग के कारण आपने भी रियलाइज करा कि आप ऐसे जोन में चले जाते हो जहां पर इतनी अपसेट एनर्जीज हो जाती थी, क्योंकि उससे बाहर निकलना मुश्किल हो जाता था। आपका फोकस लूज हो जाता था, जैसे कि यहाँ पर चैरियट के कार्ड में भी है क्लियरली। आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक ब्लैक स्पिंक्स है, एक व्हाइट है। ये आपके एक नेगेटिव थॉट प्रोसेस को बताता है, ये पॉजिटिविटी को बताता है। अब जब आपके दिमाग में इतनी सारी कंफ्यूजन, इतना सारा स्प्लिट ओवर थिंकिंग जो थी, तो उसके कारण आपने देखा कि आप लाइफ में आगे बढ़ ही नहीं पा रहे। तो सबसे पहली चीज आप में से बहुत सारे लोगों ने करी है, ओवर थिंकिंग करना बंद किया। देखो, थिंकिंग अच्छी होती है लेकिन ओवर थिंकिंग नहीं। बिकॉज इस ओवर थिंकिंग के कारण हम बहुत सारे स्ट्रेस, बहुत सारी एंजाइटी, रेस्टलेसनेस में चले जाते हैं, जहां पर हम कमजोर पड़ जाते हैं। और जैसे ही हम कमजोर पड़ते हैं, वो कुछ लोग हैं जो इस चीज का एडवांटेज बहुत अच्छी तरह लेते हैं। तो यहाँ पर मैं क्लियरली देख सकती हूँ, बिकॉज देखो एम्प्रर का भी कार्ड है। एम्प्रर का कार्ड कहीं ना कहीं आपके अंदर का गुस्सा, अग्रेशन, इरिटेशन, ये सारी चीजें भी बताता है। आपने अपनी लाइफ में बहुत टफ टाइम देखे हैं। आप अपनी लाइफ में एक स्टेबिलिटी क्रिएट कर पाए हो क्योंकि आपने अपनी उन चीजों को ओवरकम किया है जो आपकी लाइफ के वीकनेसेस थे। मे बी आप एक ऐसे पर्सन थे जो जरूरत से ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करते रहे, बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज किया आपने। यहाँ पर ये कार्ड क्लियरली बता रहा है कि गिविंग नेचर होना बहुत अच्छी बात है, इमोशनल होकर इम्पैक्ट होना भी अच्छी बात है। लेकिन आपने रियलाइज करा कि जितना आप गिविंग नेचर के हैं, जितना आप किसी के लिए जरूरत से ज्यादा केयर कर रहे हैं या जरूरत से ज्यादा हेल्प कर रहे हैं, वो लोग इसी चीज का तो एडवांटेज ले रहे हैं। और एडवांटेज लेते लेते आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने फाइनेंसेस, अपने पैसे को लेकर भी कुछ लोगों की हेल्प की, लेकिन बदले में मिला क्या? बहुत सारा धोखा। कुछ लोग ऐसे हैं जो आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा सीक्रेटिव थे, और अब ये एनर्जी में आप हो, क्योंकि आप भी खुलकर बहुत सारी चीजें अब सामने नहीं रखते। पहले आपकी लाइफ एक ओपन बुक की तरह थी, जहां पर आप कई बार कुछ चीजों को लेकर बहुत ऑनेस्टली, बहुत ही ज्यादा इनोसेंस के साथ लोगों लोगों को ना अपनी चीजें एक्सप्रेस कर देते थे, जहां पर लोगों को पता था कि यस, आपकी लाइफ में ये चीजें चल रही हैं, अब इसके लिए क्या ऐसा करा जाए जो आपके लिए एक बाधा क्रिएट कर दें, ऑब्स्टिकल बना दें। लेकिन अब आप कुछ चीजें ऐसी सीख चुके हो, मे बी बहुत डिफिकल्ट टाइम से गुजरने के बाद सीखे हो, लेकिन अब कुछ बातें हैं जो आप सिर्फ अपने तक रखते हो। और ये एनर्जी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है जब आपको पता है कि कुछ ऐसे लोगों के आप साथ हैं जहां पर ये चीज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जजमेंट का कार्ड यहाँ क्लियरली एक और चीज को इंडिकेट करता है, अवेयरनेस। खुद को सरेंडर कर देना डिवाइन के सामने, और अपने कुछ फ्लॉज, अपनी कुछ गलतियां, वीकनेसेस एक्सेप्ट करना, और अपनी लाइफ को एक नए सिरे से सेकंड चांस जिसे कहते हैं ना, कि कई बार डिवाइन हमको सेकंड चांस देते हैं। क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हो कि कुछ जब आप ऐसे जोन में थे, आपने रियलाइज करा कि कोई भी आती हुई अपॉर्चुनिटी आप देख ही नहीं पा रहे थे। कोई भी तरीके का बदलाव अगर अपनी लाइफ में लेकर भी आना था, आप लेकर ही नहीं आ पा रहे थे। एंड यस, यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ चीजें ऐसी होना, ये नई शुरुआत आपने करी। यहाँ पर सन का कार्ड क्लियरली बताता है, देखो 19 नंबर का कार्ड है, इसका टोटल आता है 1, मतलब कि एक न्यू बिगनिंग। पॉजिटिविटी अपनी लाइफ में वापस से क्रिएट करना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था, एंड दैट इज व्हाट यू ऑल डिड। बिकॉज ऐसी एनर्जीज शायद आपकी पास्ट में थी, कुछ नेगेटिव लोगों के साथ रह रहकर आपकी थिंकिंग नेगेटिव हो गई, आपकी लाइफ में बहुत सारे दुख दर्द क्रिएट हो गए, आप हर चीज को नेगेटिवली देखना आपने शुरू किया, एंड दैट इज व्हाट वाज द बिगेस्ट एडवांटेज जो आपके हेटर्स का था आपके टुवर्ड्स। अब ये पॉजिटिविटी आपने अपनी लाइफ में क्रिएट करी है, बिकॉज वो ना जब एंथुजियाज्म खत्म हो जाता है, हर चीज को डिले करना शुरू कर देना, किसी चीज में मोटिवेशन नहीं मिलना, अपने काम के ऊपर फोकस नहीं कर पाना, तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिनको आपने धीरे धीरे अपनी लाइफ से इम्प्रूव किया है, अपनी मतलब वीकनेसेस को इम्प्रूव किया है। अब यहाँ पर 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है।
ये कार्ड क्लियरली बताता है कि एक सबसे बड़ी वीकनेस और जो आपकी थी वो था लेटिंग गो। आप कुछ चीजों को लेट गो कर ही नहीं पा रहे थे। बहुत सारी चीजें पास्ट की हो सकती हैं, कुछ लोगों के रिलेटेड हो सकती हैं जिनको पकड़ कर बैठे थे। देन यू रियलाइज कि जितना आप उस पास्ट की चीज को रियलाइज करते हो, उसके बारे में याद करते हो, वो चीजों के बारे में सोचते हो, वो आपके अंदर एक अलग सा अग्रेशन, एंगर, पेंटअप एंगर हो जाता है, या फिर बहुत सारा हार्ट एक, हार्ट ब्रेक, ये सारी चीजें क्रिएट कर रहा है। दैट इज वाई यू लर्न द आर्ट ऑफ लेट गो। ये लेट गो करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो, लाइफ में आगे बढ़ना हो ना, तो अपने चैरियट को आगे बढ़ाना है तो इस नेगेटिविटी को तो कम करना ही पड़ेगा। अपनी पॉजिटिव एनर्जी को अलाइन करके जब हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तभी अपने लाइफ में कुछ ऐसे रास्ते ढूंढ सकते हैं जो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। अब जैसे कि मैं देख सकती हूँ कि यहाँ पर आर्ट ऑफ लेटिंग गो जो है, इस चीज ने आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें रिड्यूस करी हैं, स्ट्रेस कम किया है, बहुत सारी चीजों के, जैसे कहते हैं ना, कंप्लीशन करना और बहुत सारी चीजों का एंड करना, ये आपने अपनी लाइफ में क्रिएट किया। अब आपके जो हेटर्स हैं, वो तो ये चीजें देख सकते हैं कि आपने ये चेंजेस अपने अंदर लेकर आए हो। कुछ लोगों को फाइनेंसेस देने बंद करें, जहां पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी थी, कहीं का अपने पैरों पर खुद खड़े होकर इंडिपेंडेंटली अपनी लाइफ को जी रहे हो। एम्परर की एनर्जीज क्लियरली बताती हैं कि कितने स्ट्रॉन्ग आप हो चुके हो, और ये जो स्ट्रेंथ आपके अंदर आई है, ये जो कंफ्यूजन आपने अपनी लाइफ की खत्म करी है ना, क्लैरिटी से देखना आपने शुरू किया। बिकॉज पहले हर चीज के लिए शायद किसी पे डिपेंडेंट थे, कोई कंफ्यूजन हो गई, या फिर किसी चीज की वैलिडेशन चाहिए अलग अलग तरीकों से। देन यू सेट डाउन एंड थॉट के हर चीज के फायदे और नुकसान देखे जाएं, अपने अंदर की कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको करेक्ट किया जाए। और ये जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, आपने करेक्ट करी, एक नए सिरे से आपने चीजें शुरू करी हैं। और यहाँ थ्री ऑफ वॉन्ड्स क्लियरली इंडिकेट करता है कि अब आप पॉजिटिविटी की तरफ देख रहे हो। अब आप अपनी पेट मोड़ चुके हो उन नेगेटिव चीजों पर, उन नेगेटिव लोगों पर जो आपको पीछे की तरफ खींच रहे थे। अब ये कार्ड बताता है कितना फ्रूटफुल आउटकम आपके लिए हर चीज में आता है, बिकॉज आपने हर चीज को एक पॉजिटिव तरीके से देखना शुरू किया। और अगर अभी भी नहीं किया है, इट इज टाइम दैट यू स्टार्ट थिंकिंग पॉजिटिवली। यस, लाइफ की सिचुएशंस ऐसी हो सकती हैं जहां बहुत सारे दुख दर्द, बहुत सारी नेगेटिविटी है, लेकिन टेल मी वन थिंग, कि अगर हम नेगेटिवली ही सोचते रहेंगे, क्या हम उस चीज से कभी भी बाहर आ पाएंगे कि नहीं। जब हम लोगों पर डिपेंड करते हैं कि यस, ये कुछ लोग हैं, ये सुधर जाएंगे, एक होप है कि ये वापस आ जाएंगे, ये हमारे को उतना प्यार दे देंगे, जब वो चीजें नहीं होती, हमारी एक्सपेक्टेशंस टूटती हैं। एक्सपेक्टेशंस टूटती हैं तो हम वापस इसी जोन में पहुंच जाते हैं। इसी चीज को तो ओवरकम करना है, और इसी चीज को आप में से बहुत सारे लोगों ने ओवरकम किया। अब कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर लोग ना आपके बारे में जो चीजें देखते हैं, सोचते हैं, जो आपके हेटर्स को बिल्कुल पसंद नहीं, वो है आपकी ये इनर स्ट्रेंथ। क्योंकि जितना ज्यादा आप स्ट्रांग हो रहे हैं, उतना ज्यादा आपके हेटर्स कमजोर हो रहे हैं एंड नर्वस हो रहे हैं। कुछ लोग डरते हैं, क्योंकि ये जो न्यू फाउंड स्ट्रेंथ है ना, आप देख सकते हो, एम्परर का कार्ड और स्ट्रेंथ का कार्ड आपके अंदर की वो स्ट्रेंथ को डिनोट करता है जो शायद आपने कभी रियलाइज की नहीं। थैंक्स टू दीज पीपल कि आपने ये चीजें रियलाइज करी हैं और अपने अंदर वो हिम्मत क्रिएट करके अपना समय खुद बदला। ये करना बहुत ज्यादा जरूरी था। और ये कुछ पॉजिटिव चीजें ऐसी भी हैं जहां पर आपकी विल, स्ट्रॉन्ग विल हो जाना, अपने आप को ऑप्टिमिस्टिक तरीके से देखना, जो यहाँ पर सन का कार्ड हमारे को क्लियरली इंडिकेट कर रहा है। एम्पैथी आप में अभी भी है। कुछ लोग हैं जहां पर आप अभी भी लोगों की हेल्प बहुत करते हो, वो नेचर आपका हमेशा से ऐसा रहा है जहां हेल्पिंग अभी भी करते हो, लेकिन अब आप पहचान चुके हो कि किसको कितना, मतलब वो जेन्युइन लोग कौन है जो एक्चुअली आपके इस हेल्प के लायक है। बिकॉज रियलिटी में आपने काफी सारे लोगों की चीजें मुखौटे उतरते हुए देखे हैं, बहुत सारी चीजें आपने रियलाइज करी है। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो शायद हार्ड वर्किंग बहुत है, कोई भी चीज हो, बस बहुत ज्यादा मेहनत उसके ऊपर करनी है, और वो मेहनत करने से आप नहीं डरते। एंड दैट इज वन थिंग जो शायद आपके हिटर्स को बहुत ज्यादा परेशान करती है, बिकॉज यू आर 100% हार्ड वर्किंग काइंड ऑफ पर्सन, जो अपने लिए एक ऐसी चीज क्रिएट कर चुके हो, एक एम्पायर क्रिएट कर चुके हो एम्परर की एनर्जीज में। ओके, एंड यहाँ पर आपने ना बहुत सारी पेशेंस से काम लेना सीखा, बिकॉज आई टोल्ड यू कि एंगर, अग्रेशन, रेस्टलेसनेस से आप बाहर आए हो, आपने वो वीकनेस पे काम किया है। अब जब इंसान बहुत ज्यादा पेशेंटली सोचता है ना, तब बहुत सारी चीजें क्लैरिटी से भी दिखाई देती हैं। कुछ डिसीजन मेकिंग में जो प्रॉब्लम होती थी, आज आप में से बहुत सारे लोग इंडिपेंडेंटली स्ट्रॉन्ग विल होकर बहुत सारी चीजें
अपने लिए डिसाइड भी कर रहे हो। इमोशंस पर भी आपने बहुत सारा काबू लेकर आया। अब इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें इसलिए भी हो सकती है बिकॉज आपका जो नेचर हमेशा से रहा है, हमेशा बहुत एडजस्टिंग, ओके, कॉम्प्रोमाइजिंग, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करना आपने छोड़ दिया। सो यस, ये वाली जो एनर्जीज़ हैं एक बहुत ही ज़्यादा आपके अंदर की जो स्ट्रेंथ है उसको बताती हैं, और कार्ड्स आप देख सकते हो क्या निकले हैं आपकी एनर्जीज़ में। आपने ना लेट गो कर दिया है या ख़त्म कर दिया है कुछ ऐसी चीज़ों को जहाँ पर आपको पता है कि वो चीज़ें आपको कमज़ोर कर रही थी, एंड दैट इज़ वन थिंग जो आपके हेटर्स के बर्दाश्त के बाहर है। ये जो कार्ड है हमारे अंदर की एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन को बताता है, एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, मेजर बदलाव अपने थॉट प्रोसेस में, अपनी लाइफ में। तो यस, अगर अभी तक आपने ये नहीं किया तो ये करना बहुत नेसेसरी है। यहाँ पर आपकी एक और सबसे खास बात जो है, आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। जैसे कहते हैं ना, जिंदा दिल इंसान होना, हैप्पी गो लकी काइंड ऑफ पर्सन होना, और वो चीज शायद आपको लोगों के बीच में बहुत पॉपुलर भी बनाती है। एंड दैट इज ऑल्सो वन थिंग जो आपके हेटर्स को बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि शायद जितने आपके बारे में गलत बातें कहने की कोशिश करते हैं, आप अपने नेचर से, अपने बर्ताव से बहुत सारी चीजें ओवरकम कर लेते हो। पहले एनर्जीज ऐसी थी कि किसी ने कुछ कह दिया तो चीजें दिल पर लग गई, अपसेट एनर्जी में चले गए, कभी अपना पॉइंट ऑफ व्यू सामने नहीं रखा, हर चीज को बहुत ज्यादा सीरियसली एनालाइज किया। लेकिन अब आपको पता है कि अपनी ब्राइटर साइड जब तक आप लोगों को दिखाएंगे नहीं, अपनी रियल साइड जब तक लोगों को दिखाएंगे नहीं, दे विल नेवर नो द रियल यू। एंड ये जो रियल यू है, यही तो बना है प्रॉब्लम आपकी लाइफ में बहुत सारे लोगों के लिए। एंड दिस थिंग, ये जो आपने अपनी लाइफ में क्रिएट किया है, ये करना भी बहुत ज्यादा जरूरी था, बिकॉज आपको भी पता है कि गुस्से में रह के, अपसेट रह के ऐसी चीजें करोगे तो अपना ही नुकसान कर रहे हो। सामने वाले जो आपके लाइफ में आपको अलग अलग तरीके से ट्रिगर कर रहे हैं, चाहते हैं कि आप उसी जोन में रहो, उनकी तो विक्ट्री हो रही है। तो अब टाइम ऐसा था जहां पर विक्ट्री आपने अपने हाथों में ली, अपने लिए ली और अपने लिए करके दिखाई। ओके, तो चलिए एक और डेक में से भी देख लेते हैं कौन सी ऐसी एनर्जीज हैं जो शायद आपने ओवरकम करी हैं या कुछ लोगों के अंडरस्टैंडिंग के बाहर हो सकती हैं। क्योंकि जो स्ट्रेंथ यहाँ पर, ये स्ट्रेंथ का कार्ड बताता है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने ना बाउंस बैक करना सीखा है। ठीक है, मुश्किलें आएंगी, उनको फेस करेंगे, फुल 100% पावर के साथ फेस करेंगे। ओके, सो ये वाली एनर्जीज भी जो हैं लोगों को थोड़ा सा हैरान परेशान कर रही है। ऑल राइट, ट्रू एक्सेप्टेंस, देखो मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप एक ऐसे पर्सन हो सकते हो जो अपनी स्ट्रेंथ किसी ना किसी एक यूनिक पोजीशन में, अपनी यूनिकनेस को एक्सेप्ट करना आपने सीखा है, बिकॉज ये चीजें कहीं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इन लोगों ने सत्यानाश कर दी थी और आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ा, जहां पर आपको काफी सारी चीजें तो पहले एक्सेप्ट ही नहीं कर पाए। लेकिन जैसे ही आपने ट्रू एक्सेप्टेंस अपनी लाइफ में अपनाई है, अब आपके अंदर वो जज्बा, वो जिसे कहते हैं ना एंथुसियाज्म, मोटिवेशन वापस आ चुका है। कुछ लोग आपकी लाइफ में जो नेगेटिव तरीके से रहे, कंट्रोलिंग रहे, या फिर हेटर्स जो भी है, उनकी लाइफ में ना एक्सेप्टेंस की कमी है। दैट इज वाई वो कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पाए कि आप अपनी लाइफ में कितनी सारी चीजें ऐसे क्रिएट कर सकते हैं जो उनको तोड़ के रख रही हैं। ओके, पेंटाप एंगर, देखो थोड़ी देर पहले मैं बात कर रही थी, आप में से बहुत सारे लोगों के माइंड में इतना सारा गुस्सा कह सकते हो, इतने सारी फ्रस्ट्रेशन कह सकते हो, बिकॉज आपने रियलाइज करा कि कितने गलत लोगों पर आप अपने इमोशंस वेस्ट करते रहो। कई बार वो आपको ट्रिगर करने की कोशिश करते रहे, तो धीरे धीरे करते करते इतना सारा पेंटाप एंगर, इतना सारा गुस्सा आपके अंदर ही भर गया, जहां पर स्ट्रेस, एंग्जाइटी, बीमारियां, नेम इट, आपके लिए हर तरीके से नेगेटिवली जा रही थी। दैट इज वाई अपने अंदर की ये वीकनेस को चेंज करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज जब आप किसी के ट्रिगर पर रिएक्ट करना छोड़ देते हो ना, उनकी बैटल इज लॉस्ट ओवर देयर। क्योंकि बहुत सारे लोग आपके इसी रिएक्शन को ब्लेम गेम बनाते हैं, आपके इसी रूप को लोगों के सामने प्रोजेक्ट करते हैं और खुद बन जाते हैं बहुत ज्यादा सीधे और अपनी इमेज को कर लेते हैं ठीक। सो दैट इज वाई यस, ये पेंट अप एंगर आपके अंदर जो था, आपने उसको पॉजिटिविटी में, स्पिरिचुअलिटी के साथ, मेडिटेशन के साथ, अपनी क्रिएटिविटी के साथ बहुत ज्यादा अपनी लाइफ से उसको काम डाउन किया है, एंड वो चीज अब वापस ट्रिगर नहीं कर पा रहे, एंड दैट इज समथिंग विच इज डिस्टर्बिंग देम। होल्डिंग ऑन, मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था ना कि कुछ चीजें जो आप होल्ड ऑन करके बैठे रहते थे, कुछ ग्रजेस हो सकते हैं, पास्ट की कुछ बातें हो सकती हैं, कुछ लोग हो सकते हैं, आपने वो सारी चीजों को लेट गो किया है
और जब से ये चीजें लेट गो करी हैं, आपने ना हर चीज डिवाइन पर छोड़ दी है कि यस, ये ब्लेसिंग मेरे ऊपर हमेशा से है, आगे भी रहेगी, और अब पॉजिटिवली अपनी लाइफ में चीजें आगे करनी है। देखो, मैं हमेशा कहती हूँ ना, डिवाइन भी उन लोगों की हेल्प करते हैं जो खुद की हेल्प करते हैं। अगर आप खुद ही उस जोन से निकलना नहीं चाहते, फिर तो डिवाइन भी आपकी हेल्प नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर कुछ चीजें हैं जहां पर आपने कुछ ओल्ड पैटर्न्स को तोड़ा है, कुछ कंप्लीशन किया है। यहाँ पर देखो 10, ये जो व्हील ऑफ फॉर्चून है, ये भी यही बताता है। तो यस, लेट गो किया है बहुत सारी चीजें जो नेगेटिवली आपके लिए इम्पैक्ट कर रही थी, जिनको इतने लंबे समय से आप पकड़ कर बैठे थे, राइट? ओके, लुकिंग बैक। अब देखो, होल्डिंग ऑन एंड लुकिंग बैक, ये दो चीजें थी जहां पर आप हर चीज में कुछ ना कुछ मोमेंट्स को मिस करना, कभी नोस्टैल्जिक हो जाना। देखो, ये अभी भी होगा, कुछ लोगों के साथ अभी भी होगा, लेकिन इस चीज से उभर कर आगे निकलना इज इंपॉर्टेंट। वो 4 ऑफ कप्स की एनर्जी में अगर आप रह जाओगे, जहां सेल्फ अब्सॉर्ब्ड रहोगे, विक्टिम अपने आप को समझोगे कि मैं यहाँ से बाहर निकल ही नहीं सकता, निकल ही नहीं सकती, तो फिर आप उसी जोन में रहोगे। बट यहाँ पर एनर्जीज उन लोगों की है जहां पर आपने अपनी कुछ खास बातों से अपने हेटर्स की नींदें उड़ा कर रखी हैं। ओके, सो यस, ये कुछ नोस्टैल्जिक मोमेंट्स आते हैं, पर उसी टाइम पर आप ये भी तो रिफ्लेक्ट करते हो कि देखो, मैंने इतना कुछ कर लिया, मैंने अपना 100% दे दिया, अब इसके आगे अगर सामने वाले इंसान को इस चीज की वैल्यू नहीं है, फिनिश इट, मूव ऑन, लेट गो। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, जो आप में से काफी सारे लोगों ने किया। देखो कितने कार्ड्स ये निकल रहे हैं, ये लेट गो वाला कार्ड जो बताता है स्टेइंग स्टक। अब हर एक एनर्जी उसी तरीके से पॉइंट आउट हो रही है। आपके हेटर्स चाहते थे कि आप उसी एनर्जी में स्टक रहो, क्योंकि जब तक आप उस एनर्जी में स्टक हो, आप देख सकते हो 2 ऑफ स्वॉर्ड्स वाली एनर्जी थी। वो एनर्जी जहां पर आंखों के ऊपर पट्टी बंधी हुई है, जहां से आप बाहर नहीं निकल सकते, ओल्ड पैटर्न्स बार बार रिपीट हो रहे हैं, आपने वो चीज को तोड़ा है, अपने लिए कुछ नया क्रिएट किया है, एक नया रास्ता क्रिएट किया है, एंड दिस एनर्जी इज नॉट वर्किंग। अब ये एनर्जी नहीं वर्क कर पा रही, जहां पर आपके हेटर्स आपको उसी एनर्जी में स्टक रखना चाहते थे। ओके, सो आप देख सकते हो कितने अलग अलग तरीकों से आपके हेटर्स परेशान। अब देखो, यहाँ कार्ड निकला एक्सपेक्टेशंस। आपने ना बहुत सारे लोगों के एक्सपेक्टेशंस को तो तोड़ ही दिया। आपको एक ऐसे मोल्ड में रखा हुआ है कि ये इंसान, ये तो गिवन करेंगे, ये कमजोर हैं, ये ऐसे। आपके बारे में ना जो परसेप्शंस लोगों ने अपने माइंड में रखी हुई थी, जिस तरीके से वो सोचते थे कि आप इसी टाइप के पर्सन हो, क्योंकि दिमाग उनका इतना कंडीशन हो गया था, आज आपने वो सारी एक्सपेक्टेशंस को तोड़ दिया। आपने कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड करके दिखाया है जो शायद ये लोग कभी सोच भी नहीं सकते थे। एंड दैट इज वाई बहुत बार हमारी भी जब एक्सपेक्टेशंस टूटती हैं, तो बहुत ज्यादा दिल में चोट लगती है। अब ये कार्ड ये भी बताता है कि आपने भी एक्सपेक्टेशंस रखना छोड़ दिया। यू नो व्हाट दीज पीपल आर ऑल अबाउट। अब बॉटम ऑफ द डेक में देखो निकला है कामर वाटर्स एंड प्लान अहेड। आप में से बहुत सारे लोग बहुत सारी कामनेस, बहुत सारी पेशेंस अपनी लाइफ में लेकर आए हो। ये चेंज लेकर आना बहुत नेसेसरी था। और जितना आपको उकसाने की कोशिश की जा रही है, जितना आपको ट्रिगर करने की कोशिश की जा रही है, मैंने आपको कहा ना कि वो एंगर पे, पेंटाप एंगर पे, ये सारी चीजों पे आपने काम किया, एंड दैट इज वाई कामर वाटर्स। आपने रियलाइज करा है कि इट इज बेटर टू बी क्वाइट। कुछ लोगों को तो आप साइलेंटली ट्रीट करते हैं, और ये जो प्लान हेड वाला कार्ड है ना, आप प्रिपेयर्ड हैं। अब आगे के लिए जो होना है, जैसे होना है, जो करना है, हर चीज को प्लानिंग करके आप चलते हो, बेबी स्टेप्स लेकर चलते हो, और अपनी अवेयरनेस आपने इतनी बढ़ाई है कि वो प्लान्स अब आप खुलकर सब लोगों के सामने नहीं रखते हैं, स्पेशली उन लोगों के सामने जो आपको पता है कि आपके लिए कभी भी अच्छा सोच ही नहीं सकते। सो यस, यहाँ पर बहुत सारे फ्लोइंग एनर्जीज है, यू नो, गेटिंग रिड ऑफ ऑल दैट ड्रामा एंड एवरीथिंग जो लिविंग बिहाइंड, बिकॉज आई नो फॉर अ फैक्ट कि अब आप उन चीजों से ट्रिगर बिल्कुल नहीं होते। सो यस, ये अलग अलग दोनों डेक्स में से अलग अलग एनर्जीज जो निकली हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने अपनी लाइफ में ये चीजें करी हैं। ये कुछ खास बातें हैं आपके बारे में, कुछ चीजें हैं जो आपने वर्क करी हैं। अगर आप चाहें तो ये रीडिंग किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, मे बी उनके लिए भी एक गाइडेंस यहाँ से मिल सकती है। थोड़ी सी एंथुजियाज्म, मोटिवेशन का बढ़ जाना, अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट करना कि यस, ये चीजें हैं, और किस तरीके से स्ट्रोंगर बन के आगे चलें ताकि तोड़ सकें उन सबके ड्रीम्स जो आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल स्ट्रगल्स बनाना चाहते हैं, राइट? मेरा हमेशा से मानना है, इफ यू बिलीव इट यू विल अचीव इट। अगर आप मानोगे तो आप पाओगे। आप में से बहुत सारे लोगों ने अपने अंदर वो बिलीफ रखा और कर दिखाया कुछ ऐसा जहां पर आपके हेटर्स हो चुके हैं कंप्लीटली परेशान। मेरी तरफ से और यूनिवर्स की तरफ से आप सबके लिए ढेर सारी पॉजिटिव एनर्जीज, पॉजिटिव ब्लेसिंग्स। प्रे करती हूँ कि आपकी लाइफ में बहुत सारी अबंडेंस, खुशी एंड प्रोस्पेरिटी। जितने भी ऐसे नेगेटिव टॉक्सिक लोग हैं, ऐसी नेगेटिव एनर्जीज हैं,
जल्द से जल्द आपकी लाइफ से दूर हो जाए। जाने से पहले जेंटल रिमाइंडर अगेन, आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, एक एनर्जी एक्सचेंज करें और साथ में मेरी टैरो इन्फो फैमिली का एक हिस्सा जरूर बने। एक बार फिर से आप सबको मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे भेजे हैं सुपर थैंक्स। थैंक यू वंस अगेन, इट मीन्स अ लॉट। सभी व्यूअर्स को भी अ बिग थैंक यू मेरी इस रीडिंग को देखने के लिए। रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं एक बार फिर से आपको और आपके परिवार को, एंड फिर मिलते हैं मेरी नेक्स्ट रीडिंग के लिए। टिल देन स्टे हैप्पी एंड स्टे स्ट्रांग।